स्टार्ट करते हैं। Yeah. Let us start question number 20, 15.1 of exercise 15.1. What question says? पढ़ो. Suppose you drop a die at random on the rectangular region as shown in figure. What is the probability that it will land inside the circle? भैया हमको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है. सर पर क्या कहते हैं सर, ये ऑप्शनल क्यों है सर ये क्वेश्चन सर? हाँ ऑप्शनल क्यों है सर ये? ठीक है बेटा, दिया है ना, कोर्स के बाहर होगा, थोड़ा हायर लेवल का होगा. ओके सर, ठीक है, ये रेक्टेंगल दिया है. अब वो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि सिर्फ ये सर्कल के अंदर जाए जिसका डायमीटर कितना है. डायमीटर ऑफ सर्कल इज 1 मीटर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we will find the area of circle. ओके, एरिया ऑफ सर्कल क्या हुआ? ये एरिया ऑफ सर्कल, टेल मी. पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर. ओके, पाई आर स्क्वायर दैट इज आर कितना है हमारा 0.5 का स्क्वायर. ओके, गॉट इट? यस सर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलो सर वो L into B कितना हो जाएगा बताओ. 3 into 1 6 3 into 2 6 मीटर स्क्वायर. अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो है वो कहाँ गिरे, सर्कल के अंदर गिरे. तो प्रोबेबिलिटी that die will fall inside the circle, that die will सर 6 मीटर माइनस वो 0.5 का स्क्वायर. नहीं, क्या होगा सुनो. सर्कल तो एरिया देखो, फेवरेबल आउटकम कितना है, सर्कल का एरिया अपॉन टोटल एरिया. टोटल कौन है? रेक्टेंगल टोटल है, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ही सर्कल आ रहा है. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन डाई विल फॉल इनसाइड द सर्कल. अब इसमें फेवरेबल आउटकम क्या हो गया हमारा, सर्कल, और टोटल आउटकम रेक्टेंगल. आई बात समझ में? हां सर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या बोल रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 21, a lot consists of 144. सर हम इसको ये पाई इंटू 0.5 के स्क्वायर को सर क्या निकाल भी तो सकते हैं ना सर? नहीं ठीक है, प्रोबेबिलिटी है वो. हमको हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है तो थोड़ी मुझे कि पूरा सॉल्व करके बताना है. ये आस्किंग अबाउट ओनली प्रोबेबिलिटी. ओके ठीक है, मतलब फिर 22.7 करोगे, फिर 0.5 का स्क्वायर करोगे, तो इतना कुछ वो नहीं है काम का. बस प्रोबेबिलिटी समझ लो. वैसे भी आउट ऑफ कंटेंट यही क्वेश्चन निकाला था. या क्वेश्चन नंबर 21 देखो. एक लॉट है 144 बॉल पेन्स का, जिसमें से 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड. नूरी पेन खरीदने गई है, बट यदि वो खराब होगा तो वो बाय नहीं करेगी. तो भैया प्रोबेबिलिटी निकालो, शी विल बाय और शी विल नॉट बाय. देखो टोटल पेन्स लिखो, कितने टोटल पेन्स, टेल मी. 144. डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? 20. डिफेक्टिव पेन्स आर 20. तो गुड पेन्स कितने हो जाएंगे? नॉन डिफेक्टिव दैट इज गुड पेन्स 120. 120 कहां से बेटा? 124. हाँ, तो शी विल बाय. प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया? फेवरेबल कितना है? 124 upon 144. और नॉट बाय की सर 20 नॉट upon बाय 144. या और 20 upon 144. ओके, दैट इज द आंसर. ठीक है, सर हम इसको सर 124 upon 144 तक छोड़ सकते हैं सर? हाँ छोड़ सकते हैं भैया. इसको यदि काट के सिंपलीफाई करोगे तो आंसर वही तो आएगा. कौन सा चेंज आएगा आंसर? भैया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा है आपने और ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है. आंसर में क्या गड़बड़ी है? हाँ सर. ये आंसर रॉन्ग नहीं है हमारा, इस बात को समझो. आंसर रॉन्ग नहीं है. आंसर रॉन्ग कब होता है? जब रेशियो अलग होता. रेशियो तो हमारा सही है, बस आपने इसको सिंपलीफाई फॉर्म में, सिंपलीफिकेशन फॉर्म में नहीं लिखा है. इसको सिंपलीफाई नहीं किया, यहीं छोड़ दिया. यस सर. ठीक है. या लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 22. पढ़ो 22 क्या बोल रहा है. सर मैं बोला रेफर टू एग्जांपल 13. रेफर टू एग्जांपल नंबर 13. पढ़ो भैया एग्जांपल 13 क्या बोल रहा है वो.
एग्जांपल नंबर 13 में 2 dice, one blue and one gray, are thrown at the same time. Write down the all the possible outcome. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is? देखो अब सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, जब भी दो डाई थ्रो करते हैं टोटल आउटकम्स कितने आते हैं पता है? 12। नहीं बेटा, 36 आते हैं। देखो कैसे, मैं बताता हूँ, लिख लो। टोटल आउटकम्स ऑन थ्रोइंग टू डाइस। ओके, देखो कैसे, 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये किसके हो गए? 1 के। अब ऐसे सिमिलरली 2 के साथ, 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। आ रही बात समझ में? Yes sir. हाँ, वैसे ही 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। फिर देखो 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ठीक है, तो ये आर आवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब वो पूछ रहा है पहला सम ऑफ टू। सम ऑफ टू आने पे भैया दो सम कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ एक ही में आएगा। देखो फर्स्ट वाले में जब 1 1 हो गए, आई बात समझ में? से यस और नो? हाँ सर। हाँ, सम ऑफ 3 देखते जाओगे। सम ऑफ 3 कहाँ पे आ सकता है भैया, बताओ मेरे को। यदि पहले टाइप पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, 1/2 वाले पे, ये 2 फिर सर अपॉन 1, ये 2 2/1 वाले पे। वन नहीं बेटा, 2,1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/36, और पहले वाले की प्रोबेबिलिटी 1/36, क्योंकि टोटल आउटकम कितने हैं? 36। समझ आ रहा है? ओके, अच्छा सर, ठीक है सर, समझ आया। दोनों का सम पूछ रहा है वो। ठीक है, अब इसमें देखो कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। भैया ये बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है दोनों डाइस में। देखो सेम नंबर कहाँ पे आता है? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई सर 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। हाँ, सर 6 बार। तो 6/36, तो आंसर विल बी 1/6। यस सर। ठीक है, तो कर लोगे क्वेश्चन नंबर 22, बताओ। हाँ सर, एक सेकंड सर, देख लो ना सर कहाँ है। सर 22 सर। अच्छा, तो सर ये कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हाँ, ओके सर। अब देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has a probability of 1/12। do you agree with this argument? सर मुझे समझ भी नहीं आया सर, ये आर्गुमेंट क्या कर रहा है सर? एक स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। कौन-कौन से आउटकम बोल 11 रहा पे है वो? तो आउटकम है ना सर? हाँ, सर आउटकम नहीं तो समझे नहीं। टोटल है ना? सम की बात कर रहा है वो। सम सम कितना आ सकता है? 1 2 3 4। देखो सम की बात कर रहा है वो, सम की। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, हाँ सर। वो क्या बोल रहा है कि सबकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/11 होगी क्या प्रोबेबिलिटी, जैसे वो बोल रहा है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया 2 का सम, 3 का सम, 4 का सम, 5 का सम, 6 का सम, 7 का सम, 8 का सम, 9 का सम, 10 का सम, 11 और 12, इनका सम की प्रोबेबिलिटी। जैसे मैं पूछूं भैया तुमसे 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, सर तो तुम क्या बोलोगे? नहीं होगा, 1/11 1/11 नहीं होगा।
1/11 होगा क्या? सर सबका नहीं होगा पर। सबका नहीं होगा, यस इट इज करेक्ट। देयरफॉर क्यों? क्योंकि 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे? 1/36 है, तो 2 की प्रोबेबिलिटी 1/36 कहां से आ जाएगी? सो दिस आर्गुमेंट इज रॉन्ग। ओके, और सर अगर आई सर बात समझ? 4 का देखो फिर 1/3 बन रहा है सर, 2/2 बन रहा है, 3/1 बन रहा है। हाँ 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 हाँ, तो लाइकली नहीं है ना, मतलब वो क्या बोल रहा है कि हर किसी के सम की प्रोबेबिलिटी 1/11 ही होगी क्या? से यस और नो, ऐसा बोल रहा है वो। नहीं सर। तो क्या बोलोगे? नो लिखो। नो, आई डू हाँ नॉट सर। एग्री, आई डोंट एग्री, आई डोंट एग्री विद द स्टेटमेंट, I don't agree with the statement as the probability of each of I don't agree with the statement each as of them each of them can never be can as probability, यहाँ पे लिखो probability भी जोड़ लेना है ना, as probability of each of them, probability of each of them can never be 1/11। ठीक है, समझ आ रहा है? स्टेटमेंट लिख देना। ठीक है, कोई डाउट है बताओ। नहीं सर। सर नहीं है। अब हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23? ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। देखो, एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को एक साथ उछालो, बात एक ही है। हाँ सर। क्या क्या बोला मैंने? एक सिक्के को 3 बार उछालो और तीन तीन सिक्कों को एक बार उछालो, बात एक ही है। हाँ ठीक है। सो एंड भैया एक बच्चे ने उछाला और इफ विन ऑल द टॉसेस गिव सेम रिजल्ट। यदि भैया जीत कब होगी उसकी? यदि 3 हेड और 3 टेल्स आ गए, या तो फिर 3 हेड्स आ जाए या फिर 3 टेल्स आ जाए, तो वो जीत, मतलब जीत जाएगा, है ना? he will win। so you have to find out the probability that Hanif will lose the game। अपने को probability निकालना है, you have to find out probability of loss या losing the game। okay, so total number of outcomes लिख लो। total outcomes on tossing 3 coins, on tossing 3 coins। सर 1 कॉइन 3 टाइम्स भी तो लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, टॉसिंग 3 कॉइन्स या वन कॉइन 3 टाइम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले हेड, इसके अपोजिट में टेल टेल टेल, फिर एच टी एच, फिर टी एच टी, एच एच टी, टी टी एच, टी एच एच, एच टी टी। समझ आ रही है बात? ये हो गए हमारे यस सर। टोटल आउटकम्स। भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कितना हो जाएगा? 6/8, दैट विल बी इक्वल्स टू 3/4। ओके, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज इक्वल्स टू 6/8। 6/8। हाँ सर, दो ऊपर के छोड़ के बाकी सर 6 कोई भी आए तो हारेगा ही वो। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 तो देखो, a die is thrown twice, that find out the probability that fire will not come on any of the either time। बताओ, A die पांच नहीं आने की twice, what is the probability प्रोबेबिलिटी। that file will not come either time? मतलब दोनों बार ना। सर मतलब सर तो अगर 2 बार थ्रो करेंगे सर डाइस तो सर 12 हाँ, रिजल्ट बन सकते हैं। 36 बनते हैं ना बेटा, अभी तो देखा था हमने 36 दो बार डाई थ्रो करते हैं तो। अच्छा हाँ हाँ सर। फिर डाई के केस में यहाँ तक 12 बनते। तो सर बोलो 5 क्या विल होगा नॉट। आंसर? सर सम हाँ बोल रहे 5, कि 5 बोल रहे सिर्फ। 5 एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए। सर नहीं 5 का सम की मतलब
5 डिजिट बेटा, डिजिट। हाँ तो सर डिजिट सर 6 बार नहीं आ सकता है सर 5। देखो मैं बताता हूँ, देखो 5 कब आएगा, देखो वन टोटल अपॉन आउटकम 5 में देखो, आएगा। देखो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम, देखो पहले 5 विल कम की निकालते हैं, पहले 5 विल कम की। हाँ सर 5 विल कम की। हाँ देखो कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी, देखो 1,5, हाँ सर। 2,5, हाँ सर। 3,5, हाँ सर। 4,5, हाँ सर। 5,5, 5 की पूरी 6,5। टेबल इसके सर। अलावा हाँ, और 5 विल कम, और 5 की टेबल 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 और 5,6। ठीक है, कितनी हो गई है? हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11। तो टोटल कितने होते हैं? 5 6 7 8 9 10 11। हाँ सर 11.36 हो गया। हाँ, अब आने की ये है और नहीं आने की, 5 विल नॉट कम, क्या करोगे? माइनस कर दो 1 में से। 36 हाँ। 1 माइनस 11 अपॉन 36 कितना होगा? 36 माइनस 11 अपॉन 36, so our answer will be 25 अपॉन 36। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। सर इजी क्वेश्चन है सर। रीजन देना है, सिंपल सी बात है। देखो क्या बोल रहा है, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स, टू हेड्स, टू टेल्स और वन ऑफ ईच, therefore each of these outcomes the probability is 1/3। we are tossing two coins, मतलब दो हेड आने की। देखो दो सिक्के उछाले उसने, दो सिक्के उछाले, ठीक हाँ है। सर। हाँ सर। टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ जरा, टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी सर है सर। कितनी है? सर 2 हेड्स सर 2 सिक्के उछालने में सर एक बार ही है। कितने टोटल आउटकम कितने हैं, दो सिक्के में कितने आते हैं टोटल आउटकम? सर 4। हाँ तो 1/4, तो प्रोबेबिलिटी की ये क्या बोल रहा है, 1/3 बोल रहा है, सही है कि गलत है? सर गलत है। सर गलत है ना। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, गलत है ना? सही है, सुन लो। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स कॉमा टू टेल्स और वन ऑफ ईच, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स हो सकती है कितनी, 1/4। और यदि वो हाँ पूछे सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड और टू टेल, यदि वो पूछे टू हेड और टू टेल्स, कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? सर 2/4, 2 हेड दैट इज। सर 2 हेड टेल कैसे आएगा सर, आएगा ही नहीं। नहीं, वो बोल रहा है दो हेड्स और दो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यदि ऐसा भी पूछा जाए तो। सर एक सेकंड, if 2 coins are there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails, or each one of them. Therefore, for each of these, sir, 1/3 is not the probability. ठीक है, तो क्या लिखोगे? यदि वो बोल रहा Sir, है no. तीन पॉसिबल आउटकम, नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। इफ अ डाई इज थ्रोन, सिंगल डाई बोल रहा है, सिंगल डाई, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर 1/2, सही है। There are 2 possible outcome, an odd number और an even number. हाँ ठीक है सर। तो द गिवन और स्टेटमेंट इज नंबर करेक्ट। 3/2। हाँ सर odd number की सही है सर, सही बोल रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या बचा है, अपना कुछ बचा है इसमें बताओ, ऑप्शनल करें क्या? सर अगर ये 4 क्वेश्चन है तो कर सकते हैं सर। सर 5 ही हाँ है ठीक है, सर। हाँ ठीक है। देखो क्या बोल रहा है वो, पहला टू कस्टमर्स, ठीक है स्टार्ट करते हैं ऑप्शनल। टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक ट्यूसडे टू सैटरडे। कब कब जा रही है ये दोनों, ट्यूसडे और सैटरडे को जा रही है, ठीक है। 15.2। सर ट्यूसडे टू सैटरडे बोला सर इन्होंने, ट्यूसडे टू। हाँ ट्यूसडे टू सैटरडे मतलब भैया जो दुकान का खुलने का टाइम है ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, मतलब सिर्फ इतने दिन खुलती है, 5 दिन। ईच लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ईच इज लाइकली इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। मतलब वो कभी भी दोनों जा सकती है। तो भैया ये बताओ कि भैया वो सेम डे पे मिलेगी, ये बताओ, ये बताना है मेरे को। कैसा करोगे? समझ में थोड़ा कम आया सर, बाकी देखो देखो सुनो, ये शाम है, शाम है कि श्यामा है, वो श्याम है, और उसकी श्याम दोस्त है एकता। हाँ ठीक है भैया, शाम जो है दुकान जा सकता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कभी भी जा सकता है। आई बात समझ में? ओके सर। एक एकता कभी भी जा सकती है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एकता भी कभी भी जा सकती है, बोला है उसने, दोनों के पास पूरी छूट है, आजादी है, कभी भी जा सकते हैं दुकान पे। हाँ, तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या है दोनों की, ट्यूसडे और ट्यूसडे। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, वेडनेसडे और ट्यूसडे। आई बात समझ में? तीसरी क्या है, थर्सडे और ट्यूसडे। फिर चौथी क्या है, फ्राइडे और ट्यूसडे। भैया समझ में आ रहा है ना, ये फ्राइडे को जाएगा तो फिर ये ट्यूसडे को जाएगा, पहला कंडीशन ये बन रही है, सैटरडे और ट्यूसडे। मतलब सर दूसरी ये वाला समझ में नहीं आया सर, एक सेकंड सर। बेटा सुनो, मैं यहाँ पे वो बना रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी के टोटल आउटकम्स कितने हैं सर एक वो समझ में बना आ रहा गया हूँ। सर, ट्यूसडे ट्यूसडे मिल सकते हैं सर, ये समझ में आया। तो बेटा वेडनेसडे, यदि ये वेडनेसडे को जाएगा तो ये कब आएगा, ये ट्यूसडे चल रहा है, इसका कॉलम है ट्यूसडे का, कॉलम ही चल रहा है ये देखो। सर किसका आई ट्यूसडे का बात समझ कॉलम चल में? रहा है? शाम का ये देखो, मेरी बात सुनो। ओके सर। आई बात समझ में? देखो ये किसका है, ये पहला वाला किसका लग रहा है तुमको, बताओ देख के, कौन है ये पहला वाला, ये एकता है। सर शाम सेकंड जाएगा वाला ट्यूसडे को। हाँ, शाम भी कांस्टेंट चल रहा है, ऐसा सर कंडीशन हो सकती है। वेडनेसडे, सर वेडनेसडे और ट्यूसडे साथ वाला दिन कैसे हो सकता है? बेटा ऐसा नहीं है, वो क्या बोल रहा है भाई, दो लोग हैं, एक श्याम है और एकता है। श्याम ये पांचों में से कभी भी दिन जा सकता है, हाँ सर। यस और नो। एकता ये पांचों दिन में से कभी भी जा सकती है, से यस और नो। यस सर। अभी हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, पहली प्रोबेबिलिटी क्या निकली कि भैया या तो एकता ट्यूसडे को जा सकती है, शाम ट्यूसडे को जा सकता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी, या तो एकता वेडनेसडे को जा रही है लेकिन शाम ट्यूसडे को जा रहा है। तीसरी प्रोबेबिलिटी, या तो एकता थर्सडे को जा रही है लेकिन शाम ट्यूसडे को ही जा रहा है। चौथी प्रोबेबिलिटी क्या है, यदि एकता फ्राइडे को जा रही है लेकिन शाम ट्यूसडे को ही जा रहा है। यदि एकता सैटरडे को जा रही है तो शाम ट्यूसडे को ही जा रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो गई नहीं है, देखो। हाँ सर, हाँ सर, अब आ गया समझ में सर। हाँ, तो ऐसे सबके आउटकम हमको निकालने हैं। अब इसमें क्या होगा, भैया ट्यूसडे को जा रही है लेकिन शाम वेडनेसडे को जा रहा है, ये वेडनेसडे को जा रही है तो शाम भी वेडनेसडे को जा रहा है। एकता थर्सडे को जा रही है तो ये वेडनेसडे को ही आ रहा है। एकता फ्राइडे को गई लेकिन ये फिर भी वेडनेसडे ही गया। एकता शनिवार को गई, ये वेडनेसडे को गया। तो उस तरीके से सबका बनाओ फटाफट, आई बात समझ में? हाँ सर। ट्यूसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे थर्सडे, सैटरडे थर्सडे। आया समझ में कि डाउट है, बोलो अभी भी। नहीं नहीं सर, अब नहीं है सर। थर्सडे, ये फ्राइडे, दोनों फ्राइडे को जाएंगे। फिर ये सैटरडे और फ्राइडे। फिर यहाँ पे क्या है, ट्यूसडे सैटरडे, वेडनेसडे सैटरडे, थर्सडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे, और ये सैटरडे सैटरडे। सही है, और क्या। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट दे विजिट द सेम डे। तो कितने हैं भैया सेम डे दोनों के, बताओ। 1 2 3 4 5, बोलो। हाँ सर। और टोटल आउटकम कितने हैं, 25। 5 5, हाँ सर। हाँ, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डे, मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब जैसा ये ट्यूसडे को जाएगा तो ये वेडनेसडे को जा रही है। ये देखो, एक ये हो गया, 2 3 4, 4 हो रहे हैं बस, देखो कॉन्जिक्यूटिव वाले। सर एक दिन मतलब वो वेडनेसडे को आ रही है तो वो ट्यूसडे को जा रहा है। हम्म, सर ऐसे सारे कॉन्सेक्यूटिव हुए सर एक तरह से। नहीं नहीं कॉन्जिक्यूटिव नहीं, आगे पीछे बस जस्ट देखना। देखो पहले अपन इसका देखते हैं, ट्यूसडे आगे वाले, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे।
ये समझ में आया? कितने हो गए? ये 4 हो गए। सर नहीं नहीं सर, देखो वेडनेसडे को भी आ रहा है तो थर्सडे को जा रही, थर्सडे को आ रहा है तो ट्यूसडे को। बेटा गैप आ गया ना, थर्सडे और ट्यूसडे में किसका गैप आ गया? वेडनेसडे का गैप आ गया ना। हाँ सर, देखो आपको, सर वेडनेसडे थर्सडे, सर ट्यूसडे हाँ वेडनेसडे और देखो स्टार्टिंग से ट्यूसडे वेडनेसडे एक, एक वेडनेसडे सर वेडनेसडे, उसी सर नहीं उसी लाइन में सर एक और है, थर्सडे और वेडनेसडे भी तो हाँ सर साथ साथ में, वेडनेसडे थर्सडे हाँ तो वेडनेसडे सर थर्सडे, वही तो मैं बोल रहा हूँ। सर देखो तो इधर ये, वेडनेसडे थर्सडे। देखो इधर पहले एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये देखो लाइन दिख रही है 1 2 सर 3 पर मैं ये 4, बोल ठीक रहा है। हूँ सर, ये ठीक है हाँ सर, ये ठीक है सर, मैं बोल रहा हूँ पर थर्सडे की लाइन में भी तो आ रहा है, थर्सडे फ्राइडे साथ में है, थर्सडे वाली लाइन हाँ में तो भी। ये बोल, हाँ तो ये दिखाए ना एरो, ये देखो ना एरो जा तो रहा है, ये एरो देखो कौन कौन से जिससे एरो जा रहा है वो है सब। एक ये सर हो मैं गया, ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, जो दूसरी हाँ लाइंस हैं उनमें भी सर ये हाँ सेम थर्सडे फ्राइडे वाला बन रहा है, तो सर उनको भी ऐड करेंगे कि सिर्फ हाँ थर्सडे उनको फ्राइडे भी को ऐड रहने दें। करेंगे ना, उनको भी ऐड करेंगे, जैसे फ्राइडे थर्सडे आगे पीछे है ये, हाँ चलेगा। हाँ, फिर और क्या है, थर्सडे फ्राइडे, ये देखो ये ऐड हो गया। देखो मैं बताता हूँ, ये एक, ये दोनों तो सेम ही चीज है ना सर। नहीं आगे पीछे है ना, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव है और दोनों अलग अलग चीज है बेटा। एक सर था थर्सडे फ्राइडे को फ्राइडे गए फ्राइडे लेकिन, सैटरडे। ये देखो एक ये हो गया, फिर फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे फ्राइडे, ठीक है। हाँ सर। फिर ये थर्सडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, ये देखो, ओके। हाँ सर। ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे ट्यूसडे, कितने हो गए 8 कॉन्जिक्यूटिव, पी ऑफ कॉन्जिक्यूटिव बताओ अब। 8 कैसे सर? हाँ सर 8 होगा। 8 अपॉन 25, प्रोबेबिलिटी ऑन विजिटिंग बोथ ऑन डिफरेंट डेज। अब भैया प्रोबेबिलिटी बताओ जब दोनों अलग अलग दिन जाते हैं, बताओ। देखो सेम वाली, देखो सेम वाले में से 1 माइनस कर दो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट क्या हो जाएगी, यदि मैं सेम में से 1 में से सेम माइनस कर दूं तो डिफरेंट वाले की आ जाएगी। हाँ सर। बोलो, आ हाँ गया सर। आंसर? ठीक है, या नोट करो। हाँ सर हो गया। बेटा ये इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि हायर लेवल का हो जाता है प्रोबेबिलिटी, समझ में आया? मतलब सिलेबस में नहीं है ये, देख रहे हो कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिकी टाइप नहीं लगा तुमको ये वाला क्वेश्चन, थर्सडे फ्राइडे दुकान वाला। हाँ सर। हाँ तो इसलिए वो आउट ऑफ सिलेबस इसलिए दिया जाता है उसको, क्योंकि बच्चा नहीं कर पाएगा अभी, 10 के हिसाब से नहीं कर पाएगा अभी। 11th में भी आती है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स 11th में भी है, हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी यूज होता है प्रोबेबिलिटी में, तो टाइम लगता है बच्चे को सीखने में। अभी बेसिक बेसिक चलाते हैं, एकदम से थोड़ी उसको सब खिला देंगे एक ही बार में, उल्टी कर देगा नहीं तो वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, A die is numbered in such a way that its face shows the number 1 2 2 3 3 6. It is thrown 2 times and the total score in 2 throws is noted. तो Complete the following table, which gives a few values of the total score in on the 2 throws. देखो भैया, एक डाई इज नंबर्ड इन सच ए वे दैट, नंबर भी डाई के अलग है ना, ऐसा नहीं अपनी ओरिजिनल डाई है, ये डाई अलग ही डाई है, इनकी घर की डाई है, मैंने खुद ने बनाई है, मतलब समझ में आ रहा है हाँ सर। टेबल देख के। तो पहली डाई पे नंबर क्या है, 1 2 2 3 3 6। देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैं करके बताता हूँ, ऐसा समझ में नहीं आएगा हवा में। सर ऐसे मेरे को आ गया सर ज्यादा समझ में। हाँ वही है सेम, जैसे प्रोबेबिलिटी भी किसकी बनाई थी दोनों की, एक तो और शाम की बनाई थी ना, सेम ऐसी बनाई है उसने प्रोबेबिलिटी, देख रहे हो तुम, हाँ मल्टीप्लाई सर। कर दिया उसने दोनों को, दोनों का सम निकाला है उसने, यहाँ कुछ नहीं किया है, देखा सम निकाला है उसने। हाँ सर। देखो
क्वेश्चन नंबर 2 भैया एक डाई देखो 1 2 2 3 3 बोल लेते हैं, बने रखते हैं 3 3 6। यहाँ पे भी नंबर लेते हैं 1 2 2 3 3 6। अब दोनों का सम क्या बोल रहा है, कंप्यूट द फॉलोइंग which gives of the total score। टोटल पूछ रहा है, वो जो टेबल है कंप्यूट द टेबल, और इसमें क्या है टोटल स्कोर है। अब 1 और 1 को ऐड करूंगा तो 2 आ रही बात में, 2 और Yes, 1 को sir. ऐड करूंगा तो 3, फिर 2 और 1 को वापस से 3, 3 और 1 को 4, 3 और 1 को 4, 6 और 1 को 7। कंप्लीट करो टेबल फटाफट। 1 और 2 Yes, sir. 3, 2 और 2 4, 4 2 4, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 6 और 2 8। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला। फिर 2 और 1 3, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 3 और 2 5, ये 8। और 1 और 3 4, 2 और 3 5, 2 और 3 5, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 और 3 9। फिर ये सेम ही होगा ना, 3 है तो ठीक है। अब 6 और 1 7, 2 और 6 और 2 8, ये भी 8, 9 9 और 6 और 6 12। आई बात समझ में, ये टेबल बन गया, टोटल है, सम का टेबल बनाया है उसने, बोला है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर इज। अब इवन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बताओ। टोटल स्कोर कितने हैं भैया, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 36, टोटल 36 बन रहे हैं देखो Yes, sir. टेबल में। हाँ, इवन होने की प्रोबेबिलिटी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 हो रहे हैं, 18 अपॉन 36। सर एक सेकंड सर, मैं एक बार देख लेता हूँ सर। हाँ, गिनो 18 अपॉन 36 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। 2 3 1 2 3 4। सर ये 1 और 2 2 वालों को थोड़ी ना गिनना सर, ऊपर वालों को। नहीं, इनको गिनना है ना, ये टेबल में जो बने हैं, ये हाँ सर। ये। हाँ ठीक है, सर 17 हो रहे हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये टोटल तो 36 हो रहे हैं ना, ये तो पता है ना। हाँ सर। सर हाँ 2 तो और इवन 1 देखो तो ना, सर देखो सर 3। सर देखो अरे सर। एक देखो मेरी बात सुनो, देखते हो 1 2 3 4 हाँ सर। 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 6 कितनी बार आ रहा है भैया, कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 अपॉन 36। और प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है वो, एटलीस्ट 6, कम से कम 6 तो आना ही चाहिए, कम से कम 6, और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी 6 से ज्यादा। तो भैया 6 से ज्यादा 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आ रहा है भैया, टोटल गिन लो। एटलीस्ट 6 के लिए 15, कम से कम 6 तो होने चाहिए, और 6 से ज्यादा वाला भी चलेगा। तो 15 अपॉन 36 इज अवर आंसर। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। ठीक है, 15 अपॉन 36। ओके, हाँ, करें क्वेश्चन नंबर 3। हाँ सर। हाँ, let us start question number 3. What question number 3 says, a bag contains 5 red balls। अब देखो भैया रेड बॉल कितनी है उसके पास, 5, एंड सम ब्लू बॉल्स, हमें नहीं पता ब्लू बॉल कितनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल। अब वो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल
कैसी है, डबल है किसकी प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की। सो यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। हाँ ये भैया क्वेश्चन सर तो बताओ 2 कैसे into करोगे। 5 कर देंगे ना सर? बेटा प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो ऐसा थोड़ी हाँ तो करना है अपने प्रोबेबिलिटी को। तो 3 ही है, टोटल ही फिर दिया। हाँ सर। देखो लेट अस assume ब्लू बॉल्स बी एक्स, ब्लू बॉल्स कितनी होगी भैया, एक्स मान लिया, ठीक है। बोलो यस और नो। यस सर, यस सर। टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी फिर, एक्स प्लस 5 ब्लू प्लस रेड। हाँ हाँ अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बताओ क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 5 अपॉन एक्स प्लस 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बताओ एक्स अपॉन एक्स प्लस 5। हाँ सर। हाँ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, करेक्ट है। हाँ सर। एक सेकंड। हाँ सर तो x अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 10 अपॉन एक्स प्लस 5। यदि इक्वल टू के दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम होता तो कट, 5 2 से 10, ये कंडीशन लगाई ना हमने, इसमें रखी ना वैल्यू दोनों की। हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो x कितना आ गया हमारा, x बराबर 10, तो ब्लू बॉल कितनी हो गई मेरी 10, ठीक है। बेटा ऐसे क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी देख लो, मतलब ये बच्चों को आउट कर देंगे यदि ऐसे क्वेश्चन आ गए तो। यस सर। प्रोबेबिलिटी से तो दिखता है वैसा नहीं है, इसलिए इसको आउट ऑफ सिलेबस रखा गया है ये आखिरी वाली को, तो बच्चे तो फिर तो प्रोबेबिलिटी के नाम से ही वो बोलते हैं, ये सरल नहीं है सर, वो तो सबसे कठिन है। सर लॉजिकल है सर इसमें, सर रीजनिंग टाइप्स है सर ये। अच्छे क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो भी सेम है, a box contain 12 balls out of which x are black, find the probability of a black ball। करें क्वेश्चन नंबर, कौन सा किया था, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं फटाफट। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स, तो ठीक है टोटल बॉल्स लिख लो फटाफट, जो गिवन है पहले तो वो लिखना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ। टोटल बॉल्स इक्वल टू 12 in which x are black, black balls कितनी है भैया, black balls how many are black balls, x, ठीक है। say yes or no। यस सर। यस सर। हाँ अब वो क्या बोल रहा है, if one ball is drawn at random from the box find out the probability that it will be a black ball। तो black ball की probability क्या हो जाएगी भैया, probability of black ball बोलो x upon 12। सर क्यों सर? बेटा एक ब्लैक बॉल कितनी है, x। हाँ तो फिर और टोटल कितनी है, फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हाँ सर, हाँ सर। अब क्या बोल रहा है वो, यदि 6 बॉल और डाली बॉक्स में, क्या बोल रहा है 6 balls अठारह are बॉल यानी total ball, now total ball will become 18, okay। हाँ सर सेकंड करके फाइंड लिखना है आउट द, सर। हाँ इसको सर देखो सेकंड टोटल बॉल, किनारी बना दे। हाँ सेकंड केस, ये सेकंड केस हो जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है 6 ब्लैक बॉल डाली है, अब तो ब्लैक बॉल कितनी हो गई बताओ मेरे को, 6 प्लस न्यू x। ब्लैक बॉल, हाँ या x प्लस 6 या 6 प्लस x, ठीक है। अब फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, अब देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इज डबल टू दैट वाज इट बिफोर, वह जो अभी की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू, यहाँ पे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओल्ड। समझ आ रहा है, द प्रोबेबिलिटी इज नाउ डबल टू दैट ऑफ बिफोर। अब नाउ वाली प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, न्यू की x प्लस 6 अपॉन 18 इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू x अपॉन 12, करेक्ट, यस और नो। यस सर। ओके
या हाँ सर। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो, x प्लस 6 अपॉन 18 इज इक्वल टू, इक्वल्स टू x रूट अपॉन से कट 6। गया x अपॉन 6, अब 6 से कट जाएगा 3 टाइम्स, देखो हाँ सर। तो ये कितना हो गया भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x, अब x उधर जाएगा, 6 इज इक्वल टू 3x माइनस x, तो 2x विल बी इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 3। सो इनिशियल में हमारे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई, 3, फाइंड आउट की x पूछ रहा है, वो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी, 3, गॉट इट, यस सर। ओके, या जस्ट 1 मिनट। Yeah, question number 5th, question number last, that is 5th. Yeah, बोलो बेटा, question number 5th बोलो, पढ़ो question number 5th. A jar contains, A jar contains 24 marbles. Some are green and others are blue. So marble is drawn at random from the jar. The probability that it is green is 2 upon 3. Find the number of blue jars balls in the jar. yeah, question number 5th, that is total number of jars. कितना लिखो, total marbles equals to 24. Are you getting it? Some are green and some are blue. अब हमको यही पता है कितनी ग्रीन है कितनी ब्लू है, so let us assume green balls be x, बची हुई ब्लू बॉल्स हो जाएगी, say yes or no, हाँ सर। बोलो कितनी हो जाएगी ब्लू बॉल्स, 24 माइनस x। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितने की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन है 2/3 व्हिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन 24, आया समझ में, यस सर। ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या इसको डायरेक्ट यहीं से काट दो, 3 8 और 24, therefore x इक्वल टू 16, ग्रीन बॉल्स कितनी हो गई 16, यस सर। तो ब्लैक बॉल्स कितनी हो जाएगी, ब्लू बॉल सॉरी 24 माइनस 16 that is 8, that is 8, okay, so you have find out the number of blue balls also, okay, तो हमने यहाँ पे 15.2 खत्म कर ली है। सर हो गया। सो हमारा ये 6th चैप्टर भी खत्म हो जाता है, टोटल सिलेबस में से 6th चैप्टर भी खत्म। यस सर। ट्रायंगल्स पढ़ेंगे कल से। हाँ, अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन ढूंढे कि नहीं ढूंढे, कब ढूंढोगे क्वेश्चन? सर आप बताओ सर, ट्रायंगल्स के बाद ढूंढ दूं सर? फिर सर ट्रायंगल्स के बाद सर एक काम कर दूं सर, फिर ट्रायंगल्स सर प्रोबेबिलिटी और क्वाड्रेटिक और लीनियर के सर 4 चैप्टर के लिए ढूंढ दूंगा सर। हाँ ठीक है, ये हमारा कल से 6 चालू करेंगे। 6.1 तो मुझे लग रहा है कल ही हो जाएगी। फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल थ्योरम, थ्योरम सारा समझा दी क्या, नहीं समझाई? थ्योरम सर मतलब समझाएंगे सर।
तुमने बीपीटी बताई थी सर। अच्छा पीपीटी से बता दिया था। तो हम तो वही वही आ गया इसमें बेसिक चैप्टर थ्योरम याद करो। ठीक है अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरम 6.1 6.2 फिर एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 एग्जांपल 3, हर एक एग्जांपल भी करेंगे तो उससे क्या होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 6.2 के कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। फिर 6.3 थ्योरम है। फिर 6.4 थ्योरम है। 6.5 है। ठीक है, फिर थोड़े बहुत सरल क्वेश्चन भी आएंगे इसमें, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस देखा जाए तो प्रूफ वाले ही हैं। हाँ सर प्रूफ सही वाले बात ही है हैं ना? सर। हाँ, तो ये समझ लो भैया, कब है तुम्हारी 26? अगली 26 को है ना, मतलब इसी महीने ना, मतलब अगले महीने। हाँ सर। हाँ ठीक है, ये 2 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा लेगा ये चैप्टर। मान लो कितने है टोटल इसमें? बाप रे, चैप्टर बहुत बड़ा है यार, ये तो 6.5। सर 6.5। हम्म, सर पर मतलब सर क्वेश्चन तो सर कम ही है ना सर, मतलब इतने ज्यादा भी नहीं है सर। बेटा 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन। सर हाँ सर, ये तो सर टिक टिक वाले भी हैं सर थोड़े बहुत, मतलब हाँ सर बढ़िया है। टिक टिक वाले नहीं है, कहाँ टिक टिक वाले दिख रहे तुमको? सर टिक टिक है ना सर, बाद में सर टिक वाले एक दो। एक तो उसे क्या हो, 17 तो 17 ही है ना, करना तो बूढ़े पड़ेंगे। टिक वाले के लिए भी तो सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, जो ही तो है पीछे है बस ये। हाँ सर। इसको फिर कल से चालू करते हैं। और एक काम करना, सुनो अभी तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है। हाँ मेरी बात सुनो, ये पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट ये जो भी आ रहा है, ठीक है चैप्टर नंबर फर्स्ट तो इजी है, जो भी आ रहे हैं अभी अपने हाफ एक ईयरली सेकंड पीटी आपको 1 में। सर, मैं आपको एक सेकंड हाँ। सिलेबस बता ही देता हूँ ना सर, सिलेबस देख के। हम्म। सर अभी तो सर ने वीकली टेस्ट का दिया है सर, वीकली टेस्ट भी हमारे सर, सर वीकली टेस्ट भी इन्होंने कहा कि उसमें जोड़ेंगे सर रिपोर्ट कार्ड में। अरे अभी सब वो सीबीएसई का नया फॉर्मूला आ रहा है, उसके लिए सब पहले से तैयारी कर रहे हैं। वो हाँ सर, ये एग्जाम होगी। पॉलिनॉमियल्स और सर लीनियर हाँ इक्वेशन इन्होंने सर वीकली टेस्ट के लिए डाल दिया सर। और सर सही में इन्होंने सर वो गूगल मीट पे सर जैसे PT1 वगैरह लेते हैं सर, वैसे इन्होंने कर दिया उसमें। मुझे भी वही लग रहा है। कुछ नहीं है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस देंगे और क्या। ऑब्जेक्टिव टाइप जो फॉर्मेट रहेगा 20-10 नंबर का, कितने का नंबर का पेपर होगा? 20 नंबर का। सर वो तो वीकली टेस्ट है सर, बाकी 40 का ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पेपर कितने आ रहे हैं PT1 में? पूरे आएंगे ना, 6 के 6 या 5? कुछ तो आएगा, नहीं नहीं, 5 तो 4 आएंगे। चैप्टर आएंगे सर, 4 चैप्टर। ठीक है, PT1 में 4, ठीक है सफिशिएंट है। तो एक काम करो, अभी टाइम है तुम्हारे पास सफिशिएंट, जब तक ये चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल्स का, जब तक खत्म होगा उसके पहले तुम्हारे पास क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाना चाहिए। हाँ सर। आवाज आ रही है ना? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, पुराने पेपर का कलेक्शन कर लेना तो हमारे पास। देखो हम ये क्वेश्चन देखो, चैप्टर नंबर 5 भी सरल था, जो भी हमने किया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोबेबिलिटी में कुछ था नहीं, तुम्हें भी पता है। हाँ तो सर। अब नए क्वेश्चन कहाँ से लाएं? नए क्वेश्चन हम लोग जो पुराने आए हैं उनकी एक बार प्रैक्टिस गो थ्रू कर लेंगे, जो हमको नहीं समझ में आएंगे तो हमारे पास एक तरीके से कुछ बचने का कोई चांसेस नहीं रहेगा, मतलब हमारे मार्क्स कहीं नहीं कट सकते फिर। हाँ ठीक सर। है, तो सफिशिएंट टाइम है, 2 हफ्ता तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है, उस पेपर निकालना चालू कर दो, पुराने वाले क्वेश्चन निकालना चालू कर दो और उसका वो कलेक्शन बनाना चालू कर दो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कल सर निकल, एक सेकंड सफिशिएंट सर, टाइम है। हाँ। सर एक सेकंड। यस सर। हम्म। हाँ सो सर, सर वो दो सर मैं सर आज या कल में सर जाके सर पहले तो सर 5 पेपर सर, आपने कहा था ना 3 साल के पेपर, सर 3 पेपर निकलवा लाऊंगा देखो सर मैथ्स के। एक और बताता हूँ सर मैं तुमको, एनसीईआरटी का ऐप आता है, ठीक है, ब्राउन कलर का है, उसमें एनसीईआरटी ऐप, ब्राउन कलर का वो है इसका ऐप का वो लोगो,
उसके अंदर ही तुमको मिल जाएगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है, साइट वाइट पे जाने की भी जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन क्वेश्चन, या फिर एक काम करो यार, एग्जाम्पलर का नाम सुना है, एग्जाम्पलर का, एग्जाम्पलर कुछ सुना हाँ है, एग्जाम्पलर करके कुछ, हाँ हाँ बोलो, ये सर। सुनना कुछ सुना है, हाँ हाँ एग्जाम्पलर कहीं सर। मिलती हो, हाँ मेरे पास इंग्लिश की पढ़ी है, एग्जाम्पलर मैथ्स की नहीं मिली है मेरे को, मैं तो वो ही भेज देता मैं, तो उसमें क्या बिल्कुल सिस्टमेटिक है, वो कर लो ना तो कुछ करने की जरूरत नहीं एक्स्ट्रा, पुराने पेपर सब एक ही में आ जाता है सब। सर एग्जाम्पलर सर 9th स्टैंडर्ड की पढ़ी है। अरे तो बेटा 9 की क्या करोगे, अभी 10th में हो ना। सर नहीं वही बता रहा हूँ सर, मतलब हाँ सर 10th के सर पूछ लेता सर, किसी पे पढ़ी हो तो। ऑनलाइन किसी के पास हो तो पीडीएफ ले लेना फिर, ओके सर। ठीक है। तो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से सर मिल जाता है सर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सर पीडीएफ निकाल के सर अपन उससे कर लेंगे ना सर। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, पीडीएफ ही तो बोल रहा हूँ, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, कुछ प्रिंट आउट करने की जरूरत नहीं, कुछ नोट बनाने की जरूरत नहीं, अरे सर एग्जाम्पलर मिल क्वेश्चन जाते तो कुछ नहीं। आपको सर फोटो खींच के क्वेश्चन भेज दूंगा सर आपको सर, आप मतलब। अरे मेरे पास मोबाइल है, मैं दूसरे मोबाइल में ओपन कर लूंगा पीडीएफ को, तुम दूसरे मोबाइल में ओपन कर लेना, हाँ मुझे सर। पीडीएफ भेज देना पूरी, हम लोग एक एक चैप्टर जो भी पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे वो ओपन कर लेंगे पेज। अच्छा सर अच्छा एग्जाम्पलर के एग्जाम्पलर में तो सर पूरे चैप्टर दिए रहते सर 15-15। हाँ हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा उसी सर उसी अच्छा सर तो उसमें से ही अपन करते जाएंगे सर क्वेश्चन ऐसा। हाँ हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश की है अच्छा पास, तो इंग्लिश की भेज दूंगा तो चाहिए तो। नहीं सर। सर तो फिर मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाए सर तो फिर वही कर लें सर एग्जाम्पलर। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, तो जब तक उसका सर वो कर उसमें तो लो। फिर मैं आपको क्वेश्चन भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सर, आप ही कह रहे हो ना आप पे पड़ेगी मतलब। अरे मेरे पास इंग्लिश की है, मैथ्स की नहीं है, ये मैं बोल रहा नहीं सर हूँ, आप कह रहे हो ना मैथ्स की। पीडीएफ में देख के कर लोगे। हाँ पीडीएफ, तो पीडीएफ कहाँ से लाओगे, पीडीएफ अवेलेबल है किसी के पास पूछना। सर गूगल पे ही होगा। गूगल पे नहीं है बेटा, देख ली मैंने। अच्छा सर। ठीक है तो करना, और कुछ डाउट है क्या, डाउट बताओ चैप्टर्स में, बताओ जो अभी तक पढ़ा है, कोई डाउट वगैरह हो तो बताओ। नहीं सर अभी तक तो सर नहीं लग रहा था सर। हाँ सर ऐसे है सरल ही सर चैप्टर्स एग्जाम्पल है। हैं। हाँ सर। हाँ तो डाउनलोड कर लो फिर मेरे को भेज देना, फिर काम करना। सर सर एक बार देख लूं उनके सर क्वेश्चन अलग तो है ना सर, कि मालूम बड़ा सेम ही क्वेश्चन एनसीईआरटी ऐसे। हाँ क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे, क्वेश्चन कोई स्पेशल नहीं बनाते हैं वो लोग, वैल्यू चेंज करते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है एग्जाम्पल मतलब क्या कुछ नया, नया कुछ नहीं नहीं है। सर। देखो सर ये अलग है मतलब अलग इन द सेंस सर, इसमें सर ये इन्होंने कर दिया है सर अल्फा बीटा गामा पे भी आ गए हैं लोग। हाँ 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 बढ़िया, ठीक है वैरायटी मिल जाएगी। सर मेरे ख्याल से सर अल्फा बीटा सर गामा भी आ रहा है सर हमको सर, हमारे सर भी सर उसके टेस्ट लेते रहते हैं सर। अरे नहीं आ रहा है भाई अल्फा बीटा गामा, सर क्यों ठीक लिखा है है फिर वहां पे, सर। तो एक काम करो मेरी बात सुनो, तो लो ही लो, सुनो मेरी बात, एग्जाम्पल तो ठीक है अपनी जगह पे है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर से भी क्वेश्चन निकालना, ठीक है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा तुमको, आई बात समझ ओके सर। में। ओल्ड क्वेश्चन पेपर से तो भैया, ठीक है एग्जाम्पलर तो क्या, एग्जाम्पलर में ओल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं आते हैं, एग्जाम्पलर मींस ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन ओल्ड क्वेश्चन पेपर में सिलेबस के बाहर कुछ थोड़ी पूछेगा, जो सिलेबस में है वही पूछेगा। और सर ओल्ड सिलेबस ओल्ड पेपर से अपने को ये पता चलेगा क्या क्या आता है। हाँ तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले ओल्ड क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चन उठाना, एग्जाम्पलर तो ठीक है बाद में कर लेंगे लास्ट सर मोमेंट में। एग्जाम्पलर सर पूरा कोर्स खत्म होने के बाद करेंगे सर। हाँ 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 हाँ। अभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा लो, तो क्या बेनिफिट तो मिल सर मेरे जाएगा ख्याल हमें, से पता सर चल। इस हाँ महीने में सर अपन सर सर ट्राइंगल्स अभी सर 28 तारीख है ना सर, 10 तारीख तक सर मान लो सर ट्राइंगल्स खत्म हो जाएगा सर। हाँ 10 तारीख तक हो जाएगा, सर 10 तारीख सफिशियंट तक टाइम है वो, हमारे पास। हाँ बस तो सर 10-15 दिन है। 8 चैप्टर हो जाएंगे सर। हाँ 7 या ठीक 8 है। सर मतलब। नहीं तो हम ट्रायंगल के बाद रोक देंगे, ट्रायंगल के बाद अपन ओल्ड क्वेश्चन पेपर करेंगे, मतलब जो भी ओल्ड हाँ क्वेश्चन सर आएंगे ट्राइंगल वो के बाद सर करेंगे। PT1 की तैयारी कर लेंगे ना सर। हाँ
तो एक काम करो, सबसे पहले वही मैं बोल रहा हूँ, लास्ट के 3 साल के पेपर निकाल लो और क्वेश्चन बनाना चालू करो, मतलब कलेक्ट करना चालू करो। सर मैं उनका सर मैंने एक अच्छा सोचा था सर, उनका सर पूरे ही तीनों पेपर डाउनलोड कर लूंगा सर। सर उनका प्रिंट आउट निकलवा के, हाँ और सर हार्ड कॉपी हो जाएगी सर। उसमें से फिर सर जल्दी हाँ जल्दी क्वेश्चन छट जाएंगे सर, हाँ हाँ, बढ़िया कॉन्फिडेंस बढ़िया, में। ऐसे ही करना है। ऐसे ही किया जाता है। हाँ सर। हार्ड निकाल लेना और फिर करना। ओके सर। ठीक है ना? हाँ करें हाँ देखना। सर। हाँ ओके, सर। हाँ सर। बाय सर। बाय।